उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव को लेकर प्रचार तेज हो रहा है। तमाम राजनीतिक दलों ने घरों घरों पर जाना शुरू कर दिया है। इस सियासी माहौल के बीच हमारे साथ बात करने के लिए शायर मनोवर राणा हैं। वो कैसे सोचते हैं? सर, चुनाव फिर आ गए, नेता फिर दर दर भटक रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस बार चुनाव कितना तब्दीली लाएगा? वो हमारे दोस्त थे डॉक्टर राहत इंदौरी। उनका एक शेर है कि फिर आने वाले हैं जन्नत के मोल तोल के दिन, कदम कदम पे फरिश्ते दिखाई देने लगे। तो जाहिर सी बात है कि जितनी सियासी पार्टियों के फरिश्ते हैं सब निकल पड़े। ख़ास तौर से जो सत्ताधीन पार्टी है उसके फरिश्ते तो पूरी पूरी तैयारी के साथ निकल पड़े हैं। उन्हें ये याद ही नहीं है कि उन्होंने ज़ात पात के नाम पर उत्तर प्रदेश के लोगों को कितना परेशान किया। उन्होंने एक जाति विशेष की हमदर्दी में दूसरी जातियों को कैसे भुला दिया, ये भी वो भूल गए। उन्होंने ये भी भुला दिया कि ऑक्सीजन में यहाँ लाखों लोग मरे। उन्होंने ये भी भुला दिया कि उस कोरोना के ज़माने में ये पैदल गुजरते हुए लोगों में कितने लोग भूखे मर गए, कितने लोग हादसों में मर गए। उन्होंने ये भी भुला दिया कि गंगा ने उन लाशों को उगल दिया जो जिन्हें ज़मीन नहीं मिल पाई थी, जिन्हें जलाने वाले नहीं मिल पाए थे। यानी गंगा ने उन गुनाहों को उगल दिया था जो योगी सरकार के लोगों की वजह से हुए थे। तो जाहिर सी बात है अब सबका हिसाब किताब इसी इलेक्शन में होना है। लेकिन वो लोग तो इसको गुनाह नहीं मानते हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमने विकास किया, हमने मंदिर बनवाए, हमने सबकी बेहतरी के लिए काम किया। नहीं, मंदिर बनवाना अच्छी बात है, मंदिर बनवाना अच्छी बात है, मस्जिद बनवाना भी अच्छी बात है। तो फिर जब आप मालिक हैं, आप बादशाह हैं, तो आपको तो मंदिर भी बनवाना चाहिए, मस्जिद भी बनवाना चाहिए, गिरजा भी बनवाना चाहिए, गुरुद्वारे की भी देखभाल करना चाहिए, उसकी भी मदद करना चाहिए। ये तो जब सबका साथ सबका विकास, या तो ये नारा झूठा है या आपका कार्यकाल झूठा रहा है। तो आप कैसे देखते हैं इस कार्यकाल को? जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे 5 सालों को? कैसे देखते हैं? कैसे समाज किस दिशा में गया? विकास हुआ? क्या हुआ? देखिए, इमरजेंसी से ज़्यादा ख़तरनाक दौर गुजरा है जो योगी का दौर था। इसलिए कि इमरजेंसी में सब परेशान थे। तो वो एक शायर था इदरीस देलवी, उसका एक शेर है कि मैं धूप की शिद्दत कभी महसूस न करता, ये कौन मगर पेड़ के साए में खड़ा है। तो उत्तर प्रदेश या पूरे हिंदुस्तान में इमरजेंसी में जो कुछ हुआ तो वो सबके साथ था। तो एक दूसरे को देख के सब्र कर लेते थे कि वो भी परेशान है, हम भी परेशान हैं, भाई क्या किया जा सकता है। तो ये तो सरकार का जुल्म है और सब झेल रहे हैं। लेकिन ये 4.5-5 साल का जो कुकर्म था हमारी योगी सरकार का, ख़ास तौर से उसमें सिर्फ मुसलमान ही उनके निशाने पर थे। हमारा जैसा शख्स भी दिन में 2-4 बार ऐसे लोगों से बात हो जाती थी जो कहते थे अमर राणा साहब राम राम, तो हम भी कहते थे राम राम भैया, क्या हाल है। कुछ ऐसे हिंदू दोस्त भी मिल जाते थे, कहते भाई आदाब, तो हम कहते थे आदाब। लेकिन बेचारे योगी जी एक मठाधीश भी हैं और क्या क्या हैं। सवेरे उठते ही अब्बा जान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, तालिबान, इसी की रट लगाना शुरू कर देते थे। तो इससे अंदाज़ा होता था कि उनके दिल में, उनके जहन में, उनके मिजाज में मुसलमानों के सिलसिले में कितनी गलत फहमियाँ हैं और कितनी नफ़रत है। ये उस वक्त भी थी जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे। उस वक्त भी जिस तरीके की वो तकरीरें करते थे, जिस तरीके के बयानात देते थे, वो किसी गुंडे के बयान तो हो सकते थे, किसी लीडर के बयान नहीं थे। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद वो, इसके बाद तो उन्होंने, उनके ख्वाब में जब रात में वो सोते थे तो उनको ख्वाब में बस ये दिखाई देता था कि मोदी फिनिश एंड योगी फ्रेश। तो उनको दिन रात ख्वाब में अब भी
सिर्फ उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी दिखाई देती है। मैंने किसी इंटरव्यू में भी ये बात कही थी कि प्रधानमंत्री और वो तो एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख करके चल रहे हैं, प्रधानमंत्री और वो कैसे? सियासत में कंधे पे हाथ रखने तो बहुत खतरनाक होता है। मोहब्बत में कंधे पे हाथ रखने का मतलब ये है या कुछ और है, लेकिन सियासत में कंधे का पर हाथ रख देना था बहुत खतरनाक होता है। तो नहीं, ये तो आप भी मुस्कुरा रहे हैं तो आप भी समझ रहे होंगे, और जो सुनने वाले हैं वो भी समझ रहे होंगे कि सियासत में कंधे पे हाथ रखने का मतलब ये है कि अब हम लोग दोस्त नहीं हैं। मोहब्बत में जब कंधे पे हाथ रखा जाता है तो इसका मतलब है कि अब हम सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं। इस बार सर बीजेपी कह रही है कि ये कि अगर आप ये देखिए कि जो हिंदू मैथोलॉजी के मुताबिक योगी जी जिस मकाम पे खड़े हैं वहाँ मोदी जी को उनका पैर छूना चाहिए था। कंधे पे हाथ तो बराबर का आदमी रखता है, वो तो मठाधीश हैं और क्या क्या है, उनकी हैसियत इतनी बड़ी है कि कोई भी शख्स जाए उसको वहाँ सर झुकाना होगा, पैर छूना होगा। कंधे पे हाथ रखना तो बुरी बात हो गई। और शायद इसी कंधे पे हाथ रखने का नतीजा ये था कि जब 4.5 साल पहले कंधे पे हाथ रख दिया तो उसके नतीजे में योगी जी ने यहाँ जितना उनको जो भी करना था, उनकी अपना एक छोटी सी टीम थी और उसमें सबका साथ सबका विकास नारा, लेकिन सवेरे से उठते ही उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जितने हंगामे करना था, जो भी करना था, सब किया। और अगर जीत के आ जाएंगे तो उससे बुरा करेंगे। बीजेपी कह रही है वो जीतेंगे और योगी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, नहीं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जाहिर सी बात है कि हम तो करबला के रहने वाले लोग हैं, हम तो इस जुल्म सितम के आदी हैं। हमारे साथ तो बहुत होता है तो जाने चली जाती हैं। 72 थे सब चले गए, लेकिन सर नहीं झुका पाए। तो अगर योगी जी अगर ये चाहते हैं कि अगर मुसलमान उनको सजदा करने लगे, तो मुज़फ़्फ़र अनफी का एक शेर है कि गर्दन क्या खम होगी मेरी, तुम यूं ही कुर्बानी कर लो। गर्दन क्या खम होगी मेरी, तुम यूं ही कुर्बानी कर लो। तो ठीक है, उनकी हुकूमत रहेगी तो रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मनोहर राणा साहब क्या करेंगे फिर? ऐसे ही बोलते रहे। नहीं, हमने तो बोल दिया कि हम तो यहाँ से ये जो पलायन का ढोल पीटा जा रहा है, ढूंढ रहे हैं वो टॉर्च ले करके दिन की रोशनी में कोरोना उल्लंघन करते हुए हमारे अमित शाह, तो वो तो शुरू से बड़े बदनाम रहे हैं हर तरह के। तो पलायन करने वाले ढूंढ रहे हैं टॉर्च लेके, तुमने तो नहीं किया, तुमने तो नहीं किया, तुमने तो नहीं किया। योगी जी भी पहुंच गए, तुमने नहीं किया, उसने किया होगा, उसने किया होगा। अरे ये आप ये भी तो देखिए कि चर्चे तेरे इंसाफ के हैं शहर में क्या क्या, तूने कभी रातों में निकल कर नहीं देखा। उत्तर प्रदेश में जितना आपकी सरकार ने मुसलमानों को परेशान किया है अननेसेसरी, झूठे इल्ज़ाम लगाकर, उनका बस चले तो आधे उत्तर प्रदेश से मुसलमान यहाँ से माइग्रेट करके चले जाएं, किसी दूसरे शहर में आबाद हो जाएं, किसी दूसरे सूबे में आबाद हो जाएं, कलकत्ता चले जाएं, बम्बई चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, इवन गुजरात चले जाएं। लेकिन यहाँ तो आप सोचिए, जब मेरे जैसे शायर पर 3-4 केस लिख दिए गए बेकसूर बेवजह, ज़बान खोलना दुश्वार है। इमरजेंसी में तो हम तो छोटे थे, लेकिन फिर भी शायर तो थे ही, बोलते थे। यही था कि बहुत हुआ तो रेडियो स्टेशन वालों ने बुलाना बंद कर दिया था, लेकिन इसके अलावा तो कोई जुल्म हमारे ऊपर नहीं हुआ। लेकिन साहब इसमें तो हर तरह के आए दिन एक रंग बिरंगे दरोगा चले आ रहे हैं, ये वो तो खैर बेचारे लिहाज करते हैं वो, क्योंकि योगी जी चाहे जैसे हों, लेकिन जो सरकारी अमला है वो तो शायर को और कवि को सरस्वती पुत्र मानता है ना, तो उसकी आंखों में वो सम्मान तो है कि, और फिर वो जानते हैं कि मुनव्वर राना 70 साल का बूढ़ा चलने में जो वॉकर के बगैर चल नहीं सकता है, ये कौन सा ऐसा इनकलाब ले आएगा, कौन सी ऐसी बगावत ले आएगा, ये कौन सा ऐसा गुनाह कर देगा जिसके लिए पुलिस को, फौज को, इसको उसको फ़ोन करना पड़े।
ये तो इस बार चुनाव में मतलब फिर से एक सवाल यही है कि आप तमाम जुल्म सितम की बात कर रहे हैं, योगी सरकार की, योगी जी की भी। बीजेपी तो कह रही है कि योगी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जब योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो मनोहर राणा क्या करेंगे? हमने तो पहले ही बोल दिया है कि भाई ये पलायन पलायन बहुत कर रहे हैं, हमने तो पहले ही कह दिया था। तो हम कलकत्ता चले जाएंगे या दिल्ली जाने का मेरा इरादा है। यूपी छोड़ देंगे? यूपी छोड़ देंगे। हालांकि छोड़ते वक्त बहुत दुख होगा, क्योंकि जन्म यहीं का, नाल यहीं गढ़ी रायबरेली में। पुरखों की कब्रें 400-500 बरस के जो बुज़ुर्ग हमारे यहीं सब सो रहे हैं मिट्टी ओढ़े हुए, उन सबको छोड़ के जाना बहुत दुश्वार होगा। क्योंकि उन सबको छोड़ के तो हम तो पैदा ही नहीं हुए थे उस ज़माने में, पैदा भी हो गए थे तो छोटे थे। लेकिन मेरे बाप ने, मेरा पूरा ख़ानदान पाकिस्तान चला गया था, लेकिन मेरे बाप ने कहा कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम हिंदुस्तान में रहेंगे। आपके पिताजी पाकिस्तान नहीं गए और आप यूपी छोड़ने की बात कर रहे हैं। यही तो अब ये मकाम सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए शर्म का है कि हम उनकी मौजूदगी में, उनके होते हुए, दिन की रोशनी में हम ये छोड़कर चले जाएंगे। ये तो उन्हें सोचना चाहिए ना। अभी से आप हिजरत कह लें, माइग्रेशन कह लें, फरार कह लें, पलायन कह लें या मजबूरी कह लें, लेकिन अपनी मिट्टी, अपना घोंसला चिड़िया आसानी से नहीं छोड़ती है। लेकिन आप छोड़ देंगे अगर चाहे तो? हाँ, लेकिन जब हालात ऐसे हो जाते हैं तो चिड़िया भी वो पेड़ छोड़ देती है जहाँ उसका घोंसला होता है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ मनोहर राणा साहब, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और साफ कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बने तो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे। हालांकि उनको अपना शहर, अपना प्रदेश, अपनी मिट्टी छोड़ने में दुख ज़रूर होगा, लेकिन वो दिल्ली या कलकत्ता रहना ज़्यादा बेहतर समझेंगे। संतोष कुमार, आज तक, लखनऊ।